बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिर जमील ख़ान। दोस्तों, वतन अज़ीज़ में अगर करप्शन, बदइंतज़ामी और नाअहली अगर सरकारी इदारों की देखनी हो तो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी इसकी एक बड़ी क्लासिक मिसाल बनती जा रही है। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी ने एक मंसूबा था, असल में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का मंसूबा था कि पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ये बरकी बसें होंगी, बिजली से चलने वाली, और ये रवायती डीज़ल और पेट्रोल वगैरह से नहीं चलेंगी। तो इससे दो फ़ायदे इससे होंगे। एक, इससे ये माहौल दोस्त होंगी, आलूदगी में इजाफा नहीं करेंगी, चूँकि हर साल स्मोक का पंजाब में मसला बन जाता है, तो इससे उस मसले को भी टैकल करने में बड़ी हद तक इससे मदद मिलेगी। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो भी हल हो जाएगा। तो ये मंसूबा था जिसे रवां साल फरवरी में जिसका इफ्तिताह किया वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने, और 600 बसें थी जो पंजाब के लिए आनी है, लेकिन इब्तदाई तौर पर बतौर पायलट प्रोजेक्ट 27 बसें हैं जो लाहौर में चल रही हैं। ये लाहौर के ग्रीन टाउन से लेकर रेलवे स्टेशन तक का जो 27 किलोमीटर का ये रूट है, इस पे ये 27 बसें चल रही हैं। इसका जो बस डिपो है वो ग्रीन टाउन में हमदर्द चौक के मुकाम पर इस वक्त बन रहा है। बसें तो ऑपरेशनल है, लेकिन बस डिपो पे काम अभी चल रहा है। इस बस डिपो के मुख्तलिफ जो इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं उस, और हर एक मुख्तलिफ कहानी है। इसके सोलर का मंसूबा आप देख लें, मज़दूरों के मसाइल आप देख लें, इसके स्लिप रोड्स का मसला देख लें, और इसी तरह अब इसका एक और नया मसला आया है और वो है वॉशिंग यूनिट का। तो किस्सा कुछ यूँ है कि जब ये मंसूबा जब इसका इफ्तिताह हुआ फरवरी में, तो फरवरी से ही वॉशिंग यूनिट यहाँ पे नस्ब होना था, जिससे ये जो 27 बसें हैं ये यहाँ पे वॉश होना थी रोज़ाना की बुनियाद पे। अब ये फरवरी में तो वॉशिंग यूनिट नहीं लग सका, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है जो इन बसों को चला रहा है, जो इसके ऑपरेशन को देख रहा है, वो खुद ही निजी तौर पे इन बसों को धुलवा रहा है, और इन बसों के अब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छे खासे पैसे, वो इसके बिल, बड़े भारी भरकम बिल भेज रहा है। फरवरी से लेकर अब तक जून तक का जो बिल उसने भेजा है वो 72 लाख रुपए का बिल उसने सिर्फ बसों की धुलाई की मद में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को भेज दिया है। और अभी जुलाई का बिल आना भी बाकी है, और अभी तक जो वॉशिंग यूनिट है वो अभी तक इंस्टॉल नहीं हो सका। तो जुलाई का भी अगर ऑन एवरेज देखें तो 18 लाख का वो बिल बन जाएगा। और इस हवाले से हमारी इंतज़ामिया से बात हुई कि वो क्यों नहीं वॉशिंग यूनिट अभी तक यहाँ पे लग सका। फरवरी में लगना था और अब जुलाई भी ख़त्म होने वाला है, 2-4 दिन में अगस्त शुरू हो जाएगा। तो इंतज़ामिया का ये कहना था कि ये जर्मन मशीन है, ये जर्मनी से आनी थी, और ये कार्चर कंपनी है जिसका यहाँ पे वॉशिंग यूनिट लगना है, और वो अभी उस पे यूनिट लगने का इस पे काम बिलाखिर शुरू हो चुका हुआ है। उसे नस्ब किया जा रहा है, उसके हार्डवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल किया जा रहा है, और अब नीदरलैंड से इसका एक्सपर्ट आएगा इस कंपनी का, और वो इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करेगा, और उसके बाद ये मशीन ऑपरेशनल हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगस्त के वस्त तक इंतज़ामिया, अब एक नई डेडलाइन इंतज़ामिया ने बताई कि वो अगस्त के वस्त तक इसे ऑपरेशनल कर देंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 5.5 करोड़ रुपए इस मशीन पे इन्वेस्ट किया गया है। 5.5 करोड़ रुपए इस गरीब आवाम का, इस गरीब मुल्क के ख़जाने से इन्वेस्ट कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद ऑन एवरेज 18 लाख रुपए सिर्फ बसों की धुलाई के मद में दिया जा रहा है। तो 72 लाख अब तक का बिल बन गया है। अगर ऑन एवरेज देखें 18 लाख जुलाई का बन जाएगा। फिर अगर इनकी मान लें अगस्त में अगर ये मंसूबा पाया तकमील को पहुंच भी जाए वॉशिंग यूनिट का, तो आधे महीने का भी बिल बनाए तो 9-10 लाख वो बन जाता है। तो कुल मिला के 1 करोड़ रुपए सिर्फ बसों की धुलाई की मद में एक बिल थमा दिया जाएगा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को। और ये हालात हैं इस गरीब मुल्क के, और ये कहानियाँ हैं नित नई, जो कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब का एक बेहतरीन इनिशिएटिव था, अच्छा मंसूबा था, माहौल दोस्त एक बसें थीं, और इस तरह शहरियों को ट्रांसपोर्टेशन की भी सहूलत मैसर होनी थी। लेकिन इंतज़ामिया की, नेस्पा की, जो कि ख़ास तौर पे अगर इसकी बात करें तो इस प्रोजेक्ट की वो सुपरविजन उसके ज़िम्मे है, उसकी डिज़ाइनिंग उसके ज़िम्मे है, इसके मामलात को उसने देखना था। लेकिन उसकी नाअहली कह लें, कॉन्ट्रैक्टर की कह लें, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की कह लें, बहरहाल नाअहली जिसकी भी है, असल नुकसान अवाम का हो रहा है, इस गरीब मुल्क का हो रहा है, और इसके ख़जाने का बेदरीक ये ज़िया है।